हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिजिटल फूड। आज मैं आप लोगों से पीएसपीसीएल की जो वैकेंसी आई है जेई की, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाली, उसमें उसके फॉर्म को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक एक पोर्शन आपको फिल करके दिखाऊंगा, और ताकि आप लोगों में कोई भी कंफ्यूजन हो फॉर्म भरने से रिलेटेड तो वो आपकी दूर हो जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं कि इस वाले कॉलम में क्या भरना है, इस वाले कॉलम में क्या भरना है। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर का साइज क्या रखना है। ठीक है, तमाम दिक्कतें आती हैं। तो उसके बारे में एक बार मैं डिटेल्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्म का एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैं डेमो के बेस पे मैं अपना फॉर्म कंप्लीट किया है मैंने, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो आपको पीएसपीसीएल का रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना होगा। ये वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल, ये मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम है इसमें देखना है। इसमें जब सबसे पहला नंबर जो सीरियल नंबर है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जेई इलेक्ट्रिकल एंड जेई सब स्टेशन एंड जेई सिविल का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला लिंक है अप्लाई वाला, दूसरा आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए है, और तीसरा आपका पब्लिक नोटिस जो पहले आता है। तो आपको इन दोनों पे ध्यान नहीं देना है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब आप इस वाले पेज पे जब आप जाएंगे तो इसमें आपको सीआरए सेलेक्ट सीआरए, इसका मतलब क्या है कि कौन कौन सी वैकेंसी आपकी, एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार प्रीवियस पेज दिखाता हूँ। इसमें ये इसका जो एडवर्टाइजमेंट है देखिए, CRA 303/24। तो हमारा जो रिक्रूटमेंट जो हमें फॉर्म फिलअप करना है वो इस वाली वैकेंसी का करना है। तो हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट 303/24, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में अभी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे आप अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल का सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों डालेंगे। तो आपका क्या होगा, ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगी और एक ओटीपी आपका मोबाइल नंबर पे आएगा। दोनों ओटीपी को यहाँ पे रखेंगे आप, और उसके बाद में वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का। ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आपका जनरेट होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप, वैसे तो यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपका दूसरा वाला पेज खुल के आ जाएगा। अगर आप वहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। मैं आपको लॉग इन वाले पेज पे लेके चलता हूँ। तो ये है आपका लॉग इन वाला पेज। ठीक है, लॉग इन वाला पेज ये आपका यहाँ पे आएगा। वही सिमिलर प्रोसेस है। अगर आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपका ये वाला पेज था ना, ये इस पे आप क्लिक करेंगे जब, तो आपका जो नया वाला पेज आया था, ये ये वाला, ये जो आया है पेज आपका, इस वाले पेज में आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप, फिर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया, जैसे ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएसपीसीएल का। इस पे आप क्लिक करेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला है। वहाँ से एक ओटीपी आएगी, और ओटीपी को आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई कराएंगे। जैसे ही आप वेरीफाई कराएंगे, वेरीफाई करते ही आपका अगला पेज फॉर्म को कंप्लीट करने का आ जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपको बाकी डिटेल्स जो है आपको फिलअप करना है। जैसे कि नाम तो आपका दिया ही है, और फादर्स नेम भी दिया है। यहाँ पे आपको डीओबी अपनी भरनी है, और डोमिसाइल भरना है पंजाब का, अगर आप हैं या नहीं है उसको भरना है। फिर अपनी अपनी कैटेगरी भरनी है। कैटेगरी भरने के बाद आपको अपना जेंडर भरना है। ठीक है, और जेंडर भरने के बाद में आप आ जाएंगे मैरिटल स्टेटस पे। मैरिटल स्टेटस के बाद नेशनैलिटी, और फिर आपका एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स भरनी है। फिर स्पोर्ट्स पर्सन की अगर डिटेल्स है आपके पास तो वो भरनी है। नॉलेज ऑफ पंजाबी, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला ऑप्शन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पंजाबी आनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए। और उसके बाद आपका, अगर आप पंजाब गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपका
सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू या बैंक में है तो उसके लिए आपका ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप फिलअप करेंगे और करने के बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पे आप डबल टिक कर देंगे। और इसके बाद आप आएंगे, ईमेल आईडी आपकी मोबाइल नंबर तो भरा ही हुआ है। उसके बाद आप भर सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। इसमें आप अपना हाई स्कूल भरेंगे और हाई स्कूल के बाद में अगर आपने 12th के बाद लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया तो आपको अपना 12th भी भरना है। अदरवाइज अगर आपने हाई स्कूल के बाद डायरेक्ट 3 ईयर डिप्लोमा किया है तो आपको अपना डिप्लोमा ही भरना है। और भरने के बाद में आपको अपना ये टर्म्स एंड कंडीशन को मार्क करना है। मार्क करने के बाद डिक्लेरेशन पे मार्क करना है। इसके बाद इतना जब आप करेंगे और करने के बाद आपका ये सेव एंड ड्राफ्ट वाला जो ऑप्शन है, सेव ड्राफ्ट पे आप जब क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स अगर आपकी सही हुई, सब आपने भरा हुआ है, तो तुरंत सेव एंड प्रीव्यू वाला ऑप्शन जो है आपका ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद आपको सेव एंड, देखिए जैसे ही मैंने सेव एंड प्रीव्यू किया तो ये वाला पेज मेरा ये खुल के आ गया है। तो इसमें मेरी सारी डिटेल्स भरी हुई हैं, जैसे कि नाम, फादर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, ठीक है, जेंडर, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस एंड नेशनैलिटी, ठीक है, और मेरा ये फोटो सिग्नेचर भी इधर है, ठीक है। और उसके बाद आपका वही सारी डिटेल्स जो हमने प्रीवियस भरी हैं उसका एक पूरा कंप्लीट पेज जो है फिल होके मेरे सामने आ चुका है। इसके बाद अगर आपको एडिट करना है तो आप वांट टू एडिट या चेंज, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एडिट चेंज नहीं करना है तो आप इसको डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद में देखिए ऑप्शन खुल के आता है कि वंस यू कंफर्म यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस, आर यू श्योर टू प्रोसीड। अगर आपको सारी डिटेल्स अगर आपने थ्रू आउट करके चेक कर ली है, सब सही दिख रहा है आपको, तो आप इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में ये नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है फीस पेमेंट करने का। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और यही इस फॉर्म का सबसे लास्ट स्टेप है। इसमें आप पे फी पे क्लिक करके आप 1416 रुपये है आपका, ठीक है। इसको आप एक सेकंड में बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका ये वाला पेज खुल के आता है और इसमें आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन इस फॉर्म में है आपका फीस पेमेंट करने का। फीस आपको पेमेंट करनी है 1416 रुपये। और अगर आपके बैंक का चार्ज लगता है, जिस बैंक से आप कर सकें, जिस मोड से आप करेंगे, अगर उसमें कोई चार्ज लगता है तो आपका चार्ज एड ऑन हो जाएगा। बाकी आपको टोटल 1416 रुपये ही पेमेंट करने हैं। और जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। अदरवाइज आपने फॉर्म तो फिलअप कर ही दिया है, लेकिन अगर आपने फीस पेमेंट नहीं करी है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोसीजर, पीएसपीसीएल का फॉर्म फिलअप करने का जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस था वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। और इस तरह से आप अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।